राजन एक छोटे से गांव का लड़का हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके पिता एक किसान थे और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन राजन की आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह अपने गांव के बच्चों से अलग था। राजन को लिखने का शौक था। उसकी हर कॉपी कहानियों, कविताओं और विचारों से भरी होती। स्कूल में जब बाकी बच्चे खेलते, वह किसी कोने में बैठकर अपनी कहानियां लिखता रहता। गांव में उसकी इस आदत का मजाक उड़ाया जाता। लोग कहते, कागज पर लिखने से पेट नहीं भरता, खेतों में काम करो तभी घर चलेगा। लेकिन राजन ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हर रात अपने पिता की पुरानी लालटेन के नीचे बैठकर कहानियां लिखता। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, बेटा सपने देखना बुरा नहीं है, पर जिंदगी हकीकत से चलती है। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। राजन ने पूरे दिल से एक कहानी लिखी। कहानी थी एक पक्षी के बारे में जो उड़ना तो चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके पंख मजबूत हैं। वह अपने डर के कारण उड़ने की कोशिश नहीं करता। जब प्रतियोगिता के परिणाम आए तो राजन ने पहला पुरस्कार जीता। उसके शिक्षक ने उसकी कहानी को जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा। वहां भी उसकी कहानी ने धूम मचाई। राजन के नाम की चर्चा अब गांव से बाहर होने लगी। लेकिन गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते। पुरस्कार जीतने से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार के काम हैं। खेती करो वरना भूखे मर जाओगे, एक बूढ़े किसान ने कहा। राजन का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। उसने सोचा कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन तभी उसके शिक्षक ने उसे समझाया, राजन, बड़े सपने देखने वालों को हमेशा रोका जाता है, लेकिन तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत हैं। अगर तुमने हार मान ली तो ये सपना अधूरा रह जाएगा। राजन ने फिर से अपनी कहानियों पर काम करना शुरू किया। उसने कई प्रकाशकों को अपनी कहानियां भेजी, लेकिन उसे बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हर अस्वीकृति के साथ उसकी उम्मीदें कमजोर होने लगीं। वह सोचने लगा कि शायद उसके सपने सच नहीं हो सकते। लेकिन उसकी मां ने उसे याद दिलाया, बेटा, कागज के पंख भी हवा में उड़ सकते हैं, अगर उनके पीछे मेहनत और विश्वास हो। एक दिन राजन को एक बड़े प्रकाशक से पत्र मिला। उन्होंने उसकी कहानियों का संग्रह प्रकाशित करने का फैसला किया था। यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। राजन की किताब कागज के पंख ने बाजार में आते ही धूम मचा दी। उसकी कहानियां हर किसी के दिल को छूने लगीं। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही समय में राजन का नाम पूरे देश में फैल गया। वह न केवल एक प्रसिद्ध लेखक बना, बल्कि उसने अपने गांव के बच्चों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय खोला ताकि हर बच्चा पढ़ सके और अपने सपनों की उड़ान भर सके। राजन की कहानी साबित करती है कि सपने सच हो सकते हैं, अगर हम अपने डर को पीछे छोड़कर मेहनत करें। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर दिल में जुनून है तो कागज के पंख भी आसमान छू सकते हैं।